नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं सौरभ नायक और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन राइट द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग फार्मूला। एक फार्मूला का यूज करके हम डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिख सकते हैं। हम एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं एरिया। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। So this is L and this is also L. So इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा L टू द पावर 2, जिसको हम लिख सकते हैं कंप्लीट में m0 L2 T0। और इसको हम लिख सकते हैं द डायमेंशंस ऑफ एरिया, द डायमेंशंस ऑफ एरिया are 0, 2 and 0 in mass, length and time respectively। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू थिकनेस और हाइट, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम। सो एरिया का L2, थिकनेस एक लेंथ है दैट इज L। तो L2 और L कितना होगा? L टू द पावर 3। नॉर्मल L लिखा मतलब L टू द पावर 1 होगा ना, तो 2 + 1 दैट इज L टू द पावर 3। तो इसको हम लिख सकते हैं m0 L3 T0। इसको भी हम लिख सकते हैं द डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम आर 0, 3, 0 इन मास, लेंथ एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होगा? लेंथ बाय टाइम t, दैट इज इक्वल टू लेंथ बाय टाइम t। सो इसको लिख सकते हैं हम L1 T-1। नेक्स्ट और एक देखते हैं, एक्सलरेशन। एक्सलरेशन है कैसे लिख सकते हैं हम? उसका फॉर्मूला अगर हमें पता है दैट इज वेलोसिटी बाय टाइम। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। वेलोसिटी का होता है L1, वेलोसिटी का होता है L1 T-1 और टाइम का T1। सो ये 1 ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो L1 T-2। ये हो गया एक्सलरेशन का, L1 T-2। नेक्स्ट हम देखेंगे मोमेंटम का। मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम। सो मास का हो गया m और वेलोसिटी का L1 T-1। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1 L1 T-1। नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्स का। फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू ma हमें पता है। ma मतलब मास इंटू एक्सलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। सो मास का m1, एक्सलरेशन का होता है L1 T-2। सो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m1 L1 T-2। इसको भी हम लिख सकते हैं द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। इसको लिख सकते हैं हम द डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर 1, 1 and -2 in mass, length
एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्क का। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स का क्या है? m1 l1 t-2 एंड डिस्टेंस का होता है l1। सो वर्क का हो जाएगा m1 l2 t-2। नेक्स्ट एनर्जी का देखते हैं फिर इसके बाद। नंबर 8 एनर्जी। दो टाइप्स की एनर्जी हैं। पहले हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv²। सो ये तो कांस्टेंट है। नेक्स्ट मास का m1 v² मतलब l1 t-1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू m1 l2 t-2। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी उसका फॉर्मूला होता है mgh। सो इसका भी हो गया m1। g क्या है? g होता है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है g। तो एक्सलरेशन का फॉर्मूला l1 t-2। और हाइट क्या है? एक लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट हो जाएगा l1। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? m1 l2 t-2। सो एनर्जी का हर जगह सेम आता है। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l2 t-t। और वर्क का भी वही सेम, वर्क हो एनर्जी हो, इन दोनों का सेम आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे चार्ज के लिए। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज q इक्वल टू आई टी, बिकॉज I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। करंट I इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। सो q इक्वल टू आई टी। सो चार्ज का होगा, चार्ज q का, करंट का क्या होता है? एम्पियर। करंट क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है, उसका होता है एम्पियर A1। और टाइम का होता है T1। सो चार्ज का यूनिट होगा A1 T1। वैसे अगर हमें पूछा जाए टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर का क्या होगा? टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। टेम्परेचर का होता है K1। सो हीट का कितना होगा? टेम्परेचर का अगर K1 है तो हीट का हम देखते हैं। हीट का फॉर्मूला, हीट एक क्या है? एनर्जी का फॉर्म है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही सेम आ जाएगा एनर्जी के साथ, दैट इज m1 l2 t-2। ओके। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस का एक देखते हैं हम। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस उसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बाय चार्ज। वर्क बाय चार्ज। तो वर्क का फॉर्मूला भी हमने देखा, वही सेम m1 l2 और t-2। ये जो लिखा है m1 l2 t-2, यही सेम होता है वर्क का भी। और चार्ज का हमने अभी देखा यहाँ पे A1 T1। सो पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1 l2 t-3 A-1। ठीक है, जो नीचे होता है वो ऊपर जाके इन्वर्स हो जाता है। नेक्स्ट और एक देखते हैं हम कैपेसिटेंस। नेक्स्ट एक देखते हैं हम कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस का क्या होगा? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस,
दैट इज इक्वल टू चार्ज का अभी हमने देखा था A1 T1, A1 T1 हो गया चार्ज का। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ पे निकाला है हमने, दैट इज M1 L2 T-3 A-1, यह है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो दोनों को बाय कर लेंगे तो हमारे पास आ गया M-1 L-2, T का होगा -3, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो +3, दैट इज T का पावर 4 हो जाएगा। A-1 है यहाँ पे, ऊपर जाएगा प्लस, दैट इज A का पावर 2 हो जाएगा। सो ये है कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट कुछ क्वांटिटी हैं जिनके जो कि डायमेंशन लेस हैं, जैसे कि एंगल हो गया, सॉलिड एंगल एक हो गया, और एक हो गया स्ट्रेन। ये 3 क्वांटिटी हैं डायमेंशन लेस। दीज आर डायमेंशन लेस क्वांटिटी, these are dimensionless quantity. Okay, thank you.